उम्र बढ़ने के साथ मर्दों में प्रोस्टेट का मसला काफ़ी आम हो जाता है, लेकिन इसका इलाज चुनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एक तरफ अलामात में आराम है तो दूसरी तरफ साइड इफ़ेक्ट्स का खतरा। तो आज हम एक ऐसी ही तहकीक पर बात करेंगे जो इस मुश्किल को समझने में मदद करती है। तो ये हालत, जिसे मेडिकल ज़बान में बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट या बीपीई कहते हैं, बड़ी उम्र के मर्दों में अक्सर पाई जाती है। आसान लफ्ज़ों में कहें तो इसका मतलब है कि प्रोस्टेट गदूद का साइज़ मामूल से बड़ा हो जाता है। अब जब प्रोस्टेट बढ़ता है तो ये पेशाब की नाली पर दबाव डालता है। इसी वजह से पेशाब के मसाइल शुरू हो जाते हैं, जिन्हें लट्स भी कहते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसका असर जिनसी सेहत पर भी पड़ सकता है। तो इन्हीं अलामात को बेहतर तौर पर समझने के लिए मुल्तान के निश्तर हस्पताल में एक तहकीक की गई, जिसमें इलाज के दो मुख्तलिफ तरीकों को आमने सामने रखकर परखा गया। इस तहकीक में कुल 138 मरीज शामिल थे। उन्हें दो बराबर ग्रुप्स में बांटा गया और फिर पूरे 1 साल तक दोनों इलाजों के नताइज को देखा गया। तो दोनों ग्रुप्स में फ़र्क क्या था? ग्रुप ए को सिर्फ एक दवा दी गई, टेम्सुलिसिन। वहीं दूसरी तरफ ग्रुप बी को 2 दवाओं का एक कॉम्बिनेशन दिया गया, टेम्सुलिसिन और ड्यूटास्टेराइड। तो कौन सा इलाज ज़्यादा असरदार साबित हुआ? आइए अब सीधा नताइज पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या सामने आया। जब बात पेशाब की अलामात की आई तो 2 दवाओं वाला ग्रुप यानी ग्रुप बी साफ तौर पर जीत गया। उनका स्कोर कम था, जिसका मतलब है कि उनके मसले में ज़्यादा बेहतरी आई। लेकिन कहानी का एक दूसरा रुख भी था। इन फवाइद के साथ साथ सवाल ये था कि जिनसी सेहत पर इसका क्या असर हुआ। और यहाँ आकर तस्वीर बिल्कुल उलट गई। जिनसी सेहत के मामले में ग्रुप बी पर काफ़ी मनफी असर देखा गया। यहाँ ज़्यादा स्कोर का मतलब बेहतर फंक्शन है और ग्रुप बी का स्कोर बहुत नीचे था। और कुछ ऐसा ही मामला इंजाल के फंक्शन में भी नजर आया। ग्रुप बी को यहाँ भी ज़्यादा मनफी असरात का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ ज़्यादा स्कोर का मतलब ज़्यादा खराबी है। तो इन अलग अलग नताइज का आखिर मतलब क्या है? आइए इस तहकीक के सबसे अहम नुक्ते को, यानी इसके निचोड़ को समझते हैं। तहकीक का सबसे बड़ा नतीजा ये था कि दवाइयों का कॉम्बिनेशन पेशाब के मसाइल के लिए ज़्यादा मुअस्सर तो है, लेकिन उसके बदले में जिनसी सेहत पर उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कहीं ज़्यादा हैं। तो साफ लफ्ज़ों में कहें तो यहाँ एक समझौता करना पड़ता है। एक तरफ बीमारी की अलामात में ज़्यादा आराम है, तो दूसरी तरफ ज़्यादा संगीन साइड इफ़ेक्ट्स का सामना है। आखिर में ये तहकीक मरीजों और डॉक्टरों दोनों के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। इलाज का फैसला करते वक्त किस चीज़ को तरजीह दी जाए, अलामात में ज़्यादा बेहतरी को या फिर कम साइड इफ़ेक्ट्स को? ये एक ऐसा तवाज़ुन है जिस पर बहुत सोच समझ कर फैसला करना ज़रूरी है।